हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक्सेल क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो कि एक्सरसाइज 2 है 2A डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से पढ़ा रहा हूँ। और जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 3rd। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3rd दिया हुआ है साइन कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आप बिल्कुल आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है साइन कॉस इनवर्स 4/5। हमें क्या करना है, हमें कॉस इनवर्स 4/5 को क्या चेंज करना है, साइन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है इसको, साइन में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, मान लेंगे क्या कि माना कॉस इनवर्स 4/5 बराबर थीटा। तो इसको हम उधर ले जाएंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे। तो कॉस को जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4/5 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो देखिए अब हम इसका साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे, हम सिंपल एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। मान लेते हैं कि उसका ये एंगल जो है वो थीटा है। तो हमें पास है कॉस थीटा। कॉस थीटा हम पढ़ें कि क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है इसका, इसका आधार है 4 और कर्ण क्या है इसका 5। तो हमें पता है कि जो कोण के सामने की भुजा होती है वो लंब होती है और जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है वो कर्ण होती है। जो शेष भुजा होती है वो आधार होती है। तो जो कॉस थीटा लिखेंगे, आधार है 4, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे, ये वाला साइड निकालेंगे। मान लेते हैं इस त्रिभुज का नाम है ABC। जब हम AC निकालेंगे तो AC जो निकलेगा हमारा वो निकलेगा AC इज इक्वल टू 3। कैसे आएगा, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं आपको करके इधर बताता हूँ। हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना दिया है 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। AC पता नहीं हमें, तो AC स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा और यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो 16। इधर लेके आएंगे इसको तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो ये बचेगा कितना, 25 में 16 गया तो 9 बचा, तो 9 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC क्या हो जाएगा हमारा, AC हो जाएगा 3 इज इक्वल टू AC। तो इस जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो AC हो जाएगा हमारा 3। तो ये जो साइड है हमारी वो साइड है 3। तो अब देखिए, अब हम इस त्रिभुज से साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा क्या होगा, देखिए हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब। लंब क्या है, कोण के सामने की भुजा। तो सामने की भुजा कितनी है 3 और जो हमारा कर्ण है वो कितना है 5। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5। क्या हो जाएगा 3/5। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव किया था कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5 और यहाँ पे प्रूव किया थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो इसका मतलब है कि हम इससे ये लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो अब हमें क्या करना है, हमें जहाँ कॉस इनवर्स 4/5 लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिख देंगे हम, साइन इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे हम अपना क्या लिखेंगे, साइन, और कॉस इनवर्स 4/5 की जगह में क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स से साइन हो गया कैंसिल, तो आंसर क्या होगा हमारा 3/5। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूँ मैं। तो जो हमारा
क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम है बिल्कुल उसी तरह का कुछ। कॉट 10 इनवर्स अंडर रूट 3। तो हमें क्या करना है, हमें इसको कॉट है और यहाँ पे 10 है, 10 इनवर्स है, तो इस 10 इनवर्स को कॉट इनवर्स में चेंज करना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, हमें पता है डायरेक्ट फार्मूला इसका, हमें पता है कि 10 इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कॉट इनवर्स 1/x के। ऐसे भी हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ पे 10 इनवर्स x है वहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। तो हम इसको चेंज कर लेंगे, लिख देंगे कॉट और कॉट इनवर्स अंडर रूट 1/√3। चूँकि अंडर रूट 3 था तो अब क्या हो जाएगा 1/√3। तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा, क्या होगा, अंडर रूट 1/√3, 1/√3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर कोई समस्या है आपको तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि हम अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5th है, क्वेश्चन नंबर 5th हमारा है कॉट 10 इनवर्स अंडर रूट 3। कॉट 10 इनवर्स 3 का वैल्यू हमें निकालना है, का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था वैसे ही इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 10 इनवर्स को किस में चेंज कर सकते हैं, कॉट इनवर्स में। तो हम फार्मूला क्या लाएंगे, 10 इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट इनवर्स 1/x। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे कॉट, तो 10 की जगह में क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स, और 3 की जगह में क्या लिख देंगे, 1/3। तो 10 इनवर्स 3 को हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/3। तो कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा आंसर होगा वो 1/3 ही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है 10 इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन था हमारा 10 इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं पहले दो फार्मूले इसमें यूज करूँगा, वो मैं लिखता हूँ। तो हमारा जो पहला फार्मूला सूत्र यूज होगा वो यूज करेंगे हम कि कॉस इनवर्स -x जो होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x के। ओके, और जो दूसरा यूज करेंगे वो साइन इनवर्स, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे फार्मूले, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स x होता है। तो इन दोनों को हम इसमें क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन लिखता हूँ। तो क्वेश्चन था हमारा 10 इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। सॉल्व करते हैं। तो 10 इनवर्स 1 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 10 इनवर्स 1 का वैल्यू होता है
कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 की जगह में हमें पता है कि 1 किसका वैल्यू होता है पाई/4 का, मतलब 45 का। 10 का वैल्यू 1 होता है। अभी हम कॉस इनवर्स -1/2 है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कॉस इनवर्स -x जो होता है किसके इक्वल होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो इसको चेंज करेंगे, तो क्या बन जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, अब आया प्लस साइन इनवर्स -1/2, तो साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x, तो ये क्या बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2, ऐसा बन जाएगा हमारा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे केवल पाई/4। यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स और 1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है पता है, 1/2 हमारा कॉस में वैल्यू होता है कॉस 60 का। 60 को लिखते हैं रेडियन में कॉस पाई/3। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस मिलके माइनस साइन इनवर्स और 1/2 साइन में होता है साइन 30 का वैल्यू। 30 को लिखते हैं रेडियन में पाई/6। अब देखते हैं क्या होता है। पाई/4 को वैसे ही लिख देंगे हम, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। पाई को वैसे ही लिख देंगे, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा पाई/3 बचा, ऐसे ही लिख देंगे। माइनस साइन से इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा पाई/6। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आसान से सॉल्व कर सकते हैं। इन सब का एलसीएम हो जाएगा हमारा, इन सब का हम इक्वल लगा लेते हैं। इन सब का 4, 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 12। क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे पाई इंटू 4 3 जा 12, 4 3 12 होता है, 3 का गुणा कर देंगे, प्लस इसके नीचे 1 मानेंगे, तो 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें पाई इंटू 12 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस पाई इंटू इसको 3 है, 3 4 जा 12, 3 चौको 12 होता है, वो लिख देंगे हम। और माइनस पाई और इंटू 6 2 जा 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब देखते हैं सॉल्व करते हैं इसको। तो ये 3 पाई तो 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 12। सॉल्व करेंगे 3 और 12 पाई मिलके 15 पाई और 4 पाई और 2 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 12। इसको सॉल्व करेंगे 9 पाई अपॉन 12। 9 पाई अपॉन 12 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 से काट देंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 4। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा 3 पाई अपॉन 4 हमारा फाइनल आंसर होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ अगले पेज पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ये कैसे करते हैं इसको, बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं इसको। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं पहले फिर से एक बार, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो हम कॉस इनवर्स, कॉस में से 1/2 हमें पता है कॉस 60 का वैल्यू होता है, कॉस 60 को लिखते हैं पाई/3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। साइन में 1/2 होता है साइन 30 का वैल्यू, 30 को रेडियन में लिखते हैं पाई/6, पाई/6। तो कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, पाई/3 बचेगा, इधर 2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, इंटू पाई/6, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा पाई/3। तो पाई/3 और पाई/3 मिलके क्या हो जाएंगे 2 पाई/3। तो ये हमारा आंसर होगा 2 पाई/3। हमें क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा 8 कई सारे पार्ट में, उसका फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सॉरी, तो कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालनी, इनकी वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहला जो हमारा पार्ट है, इसमें कई सारे पार्ट है, जो पहला पार्ट है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो पहला पार्ट है हमारा वो है tan इनवर्स
ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 कॉस, फिर 2 साइन इनवर्स 1/2, ऐसे लिखा हुआ है। तो आसान है बिल्कुल। देखिए कैसे करते हैं। टेन इनवर्स, क्या करेंगे इसको, मैं इसको ऊपर करता हूँ। टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स, साइन में से 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन में 1/2 वैल्यू होता है साइन 30 का। साइन 30 को लिखेंगे π/6, ऐसे हम इसको लिख देंगे। साइन इनवर्स से साइन हो जाएगा कैंसल, तो हम बाकी वैसे ही लिखते हैं इसको। 2 कॉस, टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स से साइन हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे बचा π/6 और ये ब्रैकेट हमने बंद कर देना है। अब क्या करना है, 2 से 6 को काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा π/3। अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा टेन इनवर्स 2 कॉस π/3। तो cos π/3 का वैल्यू क्या होता है वो देखेंगे हम यहाँ पे पहले। तो टेन इनवर्स 2 cos π/3 मीन्स cos 60। cos 60 का वैल्यू हमें पता है क्या होता है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स में 1 किसका वैल्यू होता है π/4 का। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका सेकंड पार्ट है कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो इसमें सूत्र प्रयोग करेंगे वो क्या करेंगे, हमें पता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है π/2 होता है। क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, तो दोनों हमें पता है कि सेम ए लिखा हुआ है बिल्कुल सिमिलर इसका, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम π/2। तो क्या हो जाएगा हमारा कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा π/2। तो हम इसको लिख देंगे कॉट π/2। सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है π/2 के। तो गलती होगी मुझसे, टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए क्या हो जाएगा π/2 के, जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। अब कॉट π/2 का वैल्यू क्या होता है, कॉट π/2 का वैल्यू होता है 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब मैं इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करता हूँ। देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है। जो हमारा थर्ड पार्ट है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट लिखा हुआ है टेन 1/2 ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर। हमें इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 टेन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और हमें ये भी पता है कि कॉस 2 थीटा का फार्मूला टेन के पदों में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम यहाँ पे साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x की जगह में क्या रख दें, x की जगह में टेन थीटा रख दें, तो ये बन जाएगा 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह में हम क्या लिख देंगे, साइन 2 थीटा। सेम ऐसे ही है, अगर यहाँ पे y की जगह में हम क्या रख दें, y की जगह हम रख दें क्या टेन थीटा, y की जगह में टेन थीटा रखेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि किसके इक्वल होता है कॉस 2 थीटा के। तो इसकी जगह में हम कॉस 2 थीटा रख सकते हैं। तो अब इन्हीं दोनों फार्मूलों को यूज करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे हम, ये हमारे दोनों सूत्र हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि
क्वेश्चन में लिखेंगे कि x इज इक्वल टू क्या रखना है हमको, टेन थीटा। x की जगह में क्या रख देंगे, टेन थीटा। और y की जगह में क्या रख सकते हैं, y की जगह में हम रख सकते हैं इसको टेन फाई, या कुछ भी रख सकते हैं, टेन फाई मैंने इसको लेट कर लिया है। ठीक है, तो देखते हैं, रखते हैं। तो अब जो हमारा क्वेश्चन था वो टेन 1/2 साइन इनवर्स 2, एक्स की जगह में क्या रखेंगे, एक्स की जगह में रखेंगे टेन थीटा, तो 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई की जगह में क्या रखना, वाई की जगह में रखना टेन फाई, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। तो ये हमारा कुछ ऐसा क्वेश्चन बन गया है, जो हमने x की जगह में टेन थीटा रखा है और y की जगह में टेन फाई रखा है। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो टेन 1/2 साइन इनवर्स 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने बताया था कि ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, अभी ऊपर लिखा हुआ है मैंने, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह में क्या लिख देंगे हम, इसकी जगह में लिख देंगे साइन 2 थीटा। क्या लिख देंगे, साइन 2 थीटा। ओके, यहाँ पे प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस 2 फाई के इक्वल में। क्या लिख देंगे इसकी जगह में, कॉस 2 फाई। ठीक है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, टेन 1/2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो ये बच्चा 2 थीटा, और यहाँ पे कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, ये बच्चा 2 फाई। 2 दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बचा, इक्वल लगा लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं आगे टेन 1/2 और 2 ले लिया आगे से कॉमन ब्रैकेट से, तो यहाँ अंदर बचेगा थीटा और प्लस फाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, टेन थीटा प्लस फाई। कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम थीटा की जगह में क्या लिख सकते हैं, देखिए हमने क्या रखा हुआ था, थीटा की जगह में लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह में क्या लिख सकते हैं हम, टेन इनवर्स एक्स, और फाई की जगह में लिख सकते हैं टेन इनवर्स वाई। तो लिख देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखते हैं टेन इनवर्स एक्स, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फाई की जगह में टेन इनवर्स वाई, तो इसको लिख देंगे टेन इनवर्स वाई। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, तो क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो टेन, तो वैसे भी लिख देंगे हम लोग, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा देंगे, तो टेन इनवर्स ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो ये हमारा फार्मूला इसका होता है। तो टेन से टेन इनवर्स हो गया कैंसल, तो बचा क्या, फाइनल बचा एक्स अब प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। मैं नेक्स्ट सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ ही है, क्वेश्चन नंबर 8 है और उसका फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है, वो है फोर्थ पार्ट। ठीक है, कैसे करते हैं हम लोग, दिया हुआ है टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसा कुछ देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या रखते हैं, साइन थीटा ही एक्स की जगह में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो इसलिए हम एक्स बराबर क्या रखेंगे, ए साइन थीटा रखेंगे। क्या रखेंगे, एक्स बराबर ए साइन थीटा, इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स की जगह में क्या लिख देंगे, ए साइन थीटा, तो यहाँ पे ए साइन थीटा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है हमें। ठीक है, ए साइन थीटा, नीचे क्या होगा, नीचे होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह में जब रखेंगे हम ए साइन थीटा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कैसे करते हैं आगे, टेन इनवर्स
ए साइन थीटा, इसको वैसे ही लिख देना है। इसमें से ए स्क्वायर जो है वो कॉमन लेंगे और अंडर रूट में जब बाहर आएगा अंडर रूट के तो ए बन जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है क्या, हमें पता है कि tan इनवर्स ए साइन थीटा वैसे ही लिख देना है, ये ए ऐसे ही लिख देना है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए tan इनवर्स ए साइन थीटा, और इसको लिख देंगे ए कॉस थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए कॉस थीटा। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा। तो टेन इनवर्स टेन थीटा, तो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल, थीटा हो गया। और थीटा की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, थीटा की जगह में हम लोग लिख सकते हैं एक्स बराबर ए साइन थीटा था, तो ए आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा एक्स अपॉन ए साइन थीटा। तो थीटा निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो थीटा की जगह में क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कुछ भी समस्या आ रही है, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई और क्वेश्चन पूछना है, किसी भी टॉपिक में पूछना है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स करिए। और इससे अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें